जीवन में मृत्यु सभी को आती है। कोई जीवन में अमर नहीं है। सभी को दुनिया से जाना है, सभी को मरना है, सभी को अपना शरीर छोड़ना है। शरीर एक नासुर है। ये आदमी के शरीर को ढकने का एक तरीका है। ये आत्मा ना कभी मरती है, आत्मा ना कभी पैदा होती है। आत्मा तो अमर है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा को कोई भी जला नहीं सकता। आत्मा को हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा को वायु कहीं पर भी दूषित नहीं कर सकती। आत्मा को आग जला नहीं सकती। आत्मा को कोई भी औजार काट नहीं सकता। आत्मा एक परमात्मा का रूप है। इसे जब ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वह वहाँ वास करती है और रहती है। जब तक उस आत्मा को हमारे शरीर के अंदर अच्छा लगता है, उसे अपने आप में अच्छा महसूस होता है, तब तक वह हमारे शरीर में रहती है। जिस प्रकार से मानव अपने शरीर से पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है, जब उसका मन ऊब जाता है, आदमी अपने कर्मों के अनुसार जब आदमी अच्छे कर्म करता है तो वहाँ पर आत्मा हमारे शरीर के अंदर अधिक दिनों तक रहने की पूरी कोशिश करती है। जब आदमी का मन चंचल हो जाता है, मन को आदमी कंट्रोल में नहीं कर पाता है और सही रास्ते पर मानव नहीं चलता है, ऊट पटांग काम करने लगता है, हमेशा दूसरों को टार्चर करता है, दूसरों को सताने लगता है, तो उस जगह पर परमात्मा ऑटोमेटिक चले जाते हैं। तो परमात्मा ही आत्मा है, तो वह आत्मा हमारे शरीर को छोड़ने की पूरी कोशिश करती है। मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हैं, किसी के मकान में रह रहे हैं और आपको वहाँ पर दिक्कत आने लगे, आपको कोई टार्चर करने लगे, तो आप उस मकान को छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपके जीवन में हर कोई चाहता है कि मैं खुशी के साथ रहूं, किसी से हमें किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी चाहती है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं हमारे प्रति किसी को कोई कष्ट ना हो। तो इससे हमें हमेशा अपने आप में मिलजुल कर रहना चाहिए। जिस हमारा प्रथम पाठशाला हमारा परिवार है, परिवार के अंदर अगर आप मिलजुल कर रहेंगे तो आपके परिवार को देखकर और आसपास के लोग भी मिलजुल कर रहेंगे और सबको इरिटेशन बनाकर इस संसार में रहना चाहिए। क्योंकि एक संसार एक मेला है। इस मेला को जो भी इंसान देखने आया है उस मेले को सही तरीके से देखना चाहिए। उस मेले में अच्छे कर्मों को देखना चाहिए। उस मेले में ऐसे रहना चाहिए कि हमें उस मेले में रहने वाले और लोगों को भी हमसे कष्ट ना हो। मेले को देखने के बाद अपने शरीर को सही ढंग से छोड़ना चाहिए और आत्मा से परमात्मा का मेल हमेशा बनाकर रहना चाहिए। हम इसी पर एक व्याख्यान कहते हैं कि जिस प्रकार से पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर रहें, जैसे बहुत सी पति और पत्नी आपस में लड़ते और झगड़ते रहते हैं, तो उस परिवार में कभी भी परमात्मा वास नहीं करते हैं। तो हमेशा पति और पत्नी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर पति बाहर से आता है तो अपनी पत्नी का फर्ज बनता है कि अपने पति को तुरंत भागकर उसे शांति के साथ बैठाएं और उसको हाथ में पानी दें,
उसे शांतिपूर्वक उससे हालचाल पूछें। अपने पति से उल्टा फालतू बात ना करें, अपने पति पर गुस्सा ना करें। वही एक स्वच्छ और सुंदर नारी की पहचान है। वही नारी लक्ष्मी का रूप होती है। वही नारी अपने परिवार को चला सकती है। वही नारी अपने परिवार को आगे ले जा सकती है। ऐसी नारी जो अपने पति की पूरी तरह से सेवा करती है, अपने पति के साथ सहन शक्ति रखती है। पति कुछ बोलता है तो वह स्त्री उसको पलटकर जवाब नहीं देती। वही स्त्री संपूर्ण नारी है। वही स्त्री एक लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि नारी को गृह लक्ष्मी बोला गया है। गृह लक्ष्मी अगर गुस्सा करेगी तो उस गृह परिवार में कभी भी शांति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से आदमी को भी भगवान का रूप माना गया है। ठीक आदमी को भी अपनी गृह लक्ष्मी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर गृह लक्ष्मी बाई दफे कुछ कहती है तो आदमी को शांति रखनी चाहिए। आदमी को हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए। पति और पत्नी आपस में सहानुभूति रखेंगे, पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। आपस में मिलजुल कर रहने के कारण और लोगों को भी उसका कारण बताएंगे और उसको आपस में सभी को मिलजुल कर रहने के लिए बाध्य करेंगे, तो उस समाज में, उस परिवार में कभी भी कलह नहीं मचेगी। उस परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और परिवार सुरक्षित रहेगा। उस परिवार की प्रथम पाठशाला सुरक्षित रहेगी। कभी भी उस परिवार में धन दौलत की कमी नहीं आएगी। तो हमारा यही ध्येय है कि आप हमेशा पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर कार्य करें, कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, सहन शक्ति रखें, काइंडलीनेस रखें, सहानुभूति रखें, कभी भी एक दूसरे को जवाब ना दें। पति और पत्नी आपस में शांति रखेंगे तो उस परिवार में भगवान हमेशा वास करते हैं। लक्ष्मी हमेशा उस परिवार में प्रवेश करती है। कभी भी वहाँ से भगवान कभी भी जाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी, आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को सुख शांति प्रदान करना पड़ेगा और सभी को सही रास्ता दिखाएं, सभी को सही रास्ते पर जाने के लिए बाध्य करें। अगर आप दूसरे को सही रास्ते पर भेजने की कोशिश करते हैं तो परमात्मा आपको सही रास्ते पर हमेशा रखेगा। हमें परमात्मा आपका हमेशा साथ देगा, महालक्ष्मी आपका हमेशा साथ देंगी, धन दौलत की वर्षा करेंगी, भगवान विष्णु आपके साथ रहेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेंगे। तो हमेशा दूसरे का भला करते रहें और अपने आप का स्वयं में आपका भला होता रहेगा। तो जीवन एक मृत्यु है। जीवन आदमी का शरीर हमेशा मरा हुआ है। इस शरीर पर कभी भी घमंड ना करें। शरीर नाश्वर है, ये एक दिन जला दिया जाएगा, ये एक दिन मिटा दिया जाएगा, ये एक दिन मिट्टी में मिला दिया जाएगा, एक दिन इसको शमशान घाट में जला दिया जाएगा। तो इस शरीर को अपना मत समझें। शरीर के अंदर आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा का मेल हमेशा इंसान को रखना चाहिए। अगर आत्मा और परमात्मा का मेल आपका हो गया तो आपके साल्वेशन में, आपके स्वर्ग में जाने के लिए कोई बाधा नहीं आएगी। आपको मोक्ष प्राप्ति अवश्य होगी। मन को कंट्रोल में रखें। मन एक चंचल प्रकृति का एक घोड़ा होता है। घोड़े को अगर आप कंट्रोल में नहीं करेंगे तो वह घोड़ा इधर उधर चला जाएगा और आपको कहीं पर भी आप सवारी कर रथ में बैठे हुए हैं और उसमें जितने भी घोड़े मचे हुए हैं वह चंचल टाइप के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मन हमारा चंचल होता है। तो मन को कंट्रोल में करना आपको बहुत ज़रूरी है। अपनी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी ज्ञानेंद्रियों और मन को कंट्रोल में रखें
तो आपको जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, आपका जीवन सुखमय रहेगा। जिस प्रकार से रथ में बैठा हुआ स्वामी घोड़ों को कंट्रोल में करता है, ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, जो परमात्मा आपके अंदर वास कर रहा है, उस परमात्मा से पूछें, उस परमात्मा से पूछ कर सलाह लेकर ही काम करें। आप मन के कहने पर कभी भी काम ना करें। आप मन के कहने पर काम करेंगे तो आप हमेशा सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, आप हमेशा गलत रास्ते पर जाएंगे, क्योंकि मन कभी भी आदमी को सही रास्ते पर नहीं ले जाता है, क्योंकि मन चलायमान होता है। मन के कहने पर जो इंसान काम करते हैं वह जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, वह हमेशा गलत रास्ते पर चले जाते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं, उनको उठना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा अपने अंतरात्मा, अपने परमात्मा जो आपकी आत्मा है, उससे पूछ कर कार्य करें, उससे सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, तो आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा, आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आप हमेशा अपनी आत्मा से पूछ कर कार्य करें, अपनी अंतरात्मा में सोचें, और अंतरात्मा में सोचेंगे तो वो परमात्मा ही आपके अंदर जो बैठा है वही आपको सोचेगा। आत्मा ही परमात्मा है, और आप परमात्मा को अगर कष्ट देंगे, उस परमात्मा से सलाह नहीं लेंगे, तो आप हमेशा गड्ढे में गिरेंगे, आप हमेशा खाई में गिरेंगे, आप हमेशा कहीं पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु मरना ही आदमी का जीवन है। मरने से आदमी को कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मृत्यु सभी को आनी है, अमर कोई नहीं है। हमारा जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला इंसान हमेशा मोक्ष प्राप्त करता है। हमें अपनी मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए, मौत को हंसकर गले लगाना चाहिए। आपको मृत्यु आएगी तो आप बच नहीं पाएंगे, ये जीवन का सत्य है। जीवन और मरण यही सत्य है। तो हमें हमेशा अपने जीवन में दूसरे के प्रति कभी भी घृणा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरे का भला करने के बारे में सोचना है चाहिए। आप अगर दूसरे का आप भला करेंगे, दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, दूसरे के बारे में हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे, उसको गलत रास्ते पे जाने से रोकेंगे, तो आपको परमात्मा ऑटोमेटिक ही हर बाधा से दूर रखेगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा। आप हमेशा